Hello everyone, this is Sumit Sukla. Welcomes you all to Academic Hub. जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक सॉल्व कर चुके थे, उसके आगे का डिस्कशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन हम लोग बात करेंगे, मतलब नॉर्मल बातचीत करेंगे, बहुत सीरियस में मत हो जाइए। आगे पढ़ाई कैसे चल रही है, कोई दिक्कत है तो बताइए हमसे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, राइट। अभी 9:15, अच्छा 9:15 बजे आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अगर समझ में आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है ना। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए आते हैं अपने चैप्टर की ओर। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4.2 का कि सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। सो द क्वेश्चंस गिवन इन एग्जाम्पल 1 was already solved. In the previous video, I have already solved the questions. उसमें एक्चुअली 1 में पहले क्या बोला था कि टू रिप्रेजेंट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, वहाँ पर सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लास्ट में उसका आंसर भी निकाल दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हमने करा रखा है। अगर आप एक बार फिर से 2 वीडियो पीछे एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल 1 करके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, वो कराया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करते हैं, 2 या टाइम वेस्ट हो जाएगा आपके लिए और आपका डाटा भी खत्म होगा। समझते हैं इस बात को हम अच्छे से। आज हम क्या करने वाले हैं ना, अभी हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका 4.2 चल रहा है बेसिकली, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स, 2 ऐसे नंबर बताइए हुज सम इज 27, हुज सम इज 27। 2 ऐसे नंबर बताएं जिनका योग कितना हो 27 हो और उनका गुणनफल, उनका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज 182, राइट। कर रहा है 2 ऐसे नंबर बताएं जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्लियर। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ना कि अगर समझ में कुछ नहीं आता है, अननोन नंबर है, तो अननोन को हम लोग एक्स मान लेते हैं। भाई एक्स कुछ भी हो सकता है, लेट वन नंबर बी एक्स। माना कि एक संख्या एक्स है, माना एक संख्या एक्स है, लिख लीजिएगा, माना एक संख्या बराबर एक्स। अब बताइए आपके पास आपके पास पेन और पेंसिल, आपके पास पेन प्लस पेंसिल अगर 5 है, एक और बात कहा जाता है कि आपके पास पेन अगर 2 है तो पेंसिल कितना होगा, तो पेंसिल 3 होगा, तब तो दोनों मिलेगा 5 होगा। पेंसिल कैसे निकालें, 5 में से 2 घटा दिए। तो अगर एक संख्या x है देन अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा भाई, देन अदर नंबर बराबर दोनों का जो सम है उस सम में से घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 27 है, दिया हुआ है। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक और आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि प्रोडक्ट 182 है, मतलब गुणनफल 182 है। तो प्रोडक्ट में दोनों का गुणनफल, तो x पहला इंटू दूसरा, x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182, x इंटू 27 माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू 182। दोनों का गुणनफल 182 है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ एक काम किया कि हमने माना कि एक संख्या x है और यहाँ पे जो भी 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, इन दोनों इन्फॉर्मेशन से जो कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन थे हमने उसे निकाला है। यदि एक x तो दूसरी 27 माइनस एक्स, यदि दूसरी 27 माइनस एक्स हो जाएगी तो, और इनका प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है तो प्रोडक्ट कर दिए। अब आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
x इंटू 27, तो x इंटू 27 क्या हो जाएगा भाई 27x, और चूंकि यहाँ माइनस था तो माइनस, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 182। हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि आपको इस एक्स स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, हम बताएंगे आपको, राइट। अब क्या करते हैं ना, लेफ्ट साइड को राइट साइड में मूव करा देते हैं, तो जो माइनस एक्स स्क्वायर है राइट साइड में आके प्लस एक्स स्क्वायर, 27x लेफ्ट में प्लस में था तो राइट में जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 27x, और चूंकि ये राइट में था इसको तो मूव कराया नहीं है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। जब इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट में अगर हम दोनों को पोजीशन चेंज करते हैं तब हमारा साइन चेंज होगा। तो चूंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज कराया नहीं है तो प्लस में था तो प्लस में, प्लस 182 बराबर 0। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम इस जो मिडिल टर्म होता है ना एक्स के साथ जो टर्म होता है ना उसको हम लोग तोड़ते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग तोड़ते हैं कि इनका जो सम आए, जुड़ने पे सम कितना आ जाए 27 आ जाएगा एक्स, और जब मल्टीप्लाई करें इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट इन दोनों का बराबर होगा, जो दो पार्ट में टूटेगा, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182x स्क्वायर। इस 27 को कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं, दो पार्ट में कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं कि इनका सम क्या हो 27 आ जाए, और साइन के लेते हुए -27 और प्रोडक्ट 182 आना चाहिए। हमें तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी हम आपके लिए बता रहे हैं कि अगर समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे ना, हम इसके बाद 182 जो प्रोडक्ट है ना 182 को हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। जब 182 को फैक्टराइज करेंगे देखिए तो 2 से जाएगा 2 9 1 7 13, तो अब देखिए सम 27 आना चाहिए। मतलब कि देखिए इन तीनों का जो मल्टीपल है 182, इन तीनों का मल्टीपल है 2 इंटू 7 इंटू 13, लेकिन हम कौन से इस दो नंबर लें यहाँ से कि सम 27 आए। तो देखिए आप अगर हम यहाँ से 14 ले लेते हैं और एक इन नंबर 13 ले लेते हैं तो दोनों का सम हमें 27 मिल जाएगा, और दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें 182 मिल जाएगा। ये मिल जाएगा 182। कैसे निकाल समझ में आया बात, 182 का गुणनखंड ले लिए, फैक्टराइज कर दिए तो हमको दिख गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करने से समझ में आ जाएगा। तो एक नंबर 14, दूसरा नंबर 13। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -27 था तो -13x और -14x, दोनों का सम -27x, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 13x इंटू 14x आपका 182x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का क्या मतलब हुआ ना कि इस पार्ट में भी अवेलेबल है और इस पार्ट में भी। कॉमन का मतलब होता है बाबू कि जो दोनों में अवेलेबल है। हम जो है एज अ टीचर जितने भी लोग हमसे पढ़ रहे हैं सबके लिए हम क्या हो गए, कॉमन हो गए। सबके लिए हम कॉमन हो गए, सब हमारे लिए बराबर है, ठीक है। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। क्योंकि हम इस दो पार्ट में कॉमन ढूंढ रहे हैं, इन दोनों पार्ट में, ठीक है। हम यहाँ पे कॉमन ढूंढ रहे हैं ना इस पार्ट में, तो हमें यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। तो जब लोग एक्स स्क्वायर में कॉमन लेते हैं तो यहाँ से तो नहीं मिलेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्स अवेलेबल यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी अवेलेबल है। तो इन दोनों पार्ट में हम एक्स को ले लिए कॉमन। जब एक्स को कॉमन लेने का मतलब हो गया कि एक्स एक पार्ट बाहर, तो जब एक्स को कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका एक्स। यहाँ पे आपका है -13x, एक्स कॉमन लिए हैं तो एक्स से भाग दे दीजिए, क्या बचा -13, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे देखिए 14 है और 182 है, तो 182 बताए थे 14 इंटू 13, 182 क्या था 14 इंटू 13, तो यहाँ से 14 कॉमन मिल रहा है। तो -14 जब हम कॉमन ले लेंगे, -14 कॉमन लिए तो -14x में हम 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा आपका, -14x में -14 से -14 कॉमन लिए हैं तो क्या बचा, माइनस से माइनस कैंसिल और 14 कैंसिल, सिर्फ x बचा, तो यहाँ पे x लिख देंगे। और 182 में
-14 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार, 14 एकम 14, 18, 14 तिया 42, माइनस साइन था तो माइनस साइन होगा, तो -13। अब लगता है कि कॉमन से भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दिस विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक और कॉमन मिल रहा है x - 13, तो यहाँ से x - 13 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x - 13 कॉमन ले लिए तो x - 13 यहाँ डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बचा, यहाँ x लिखे, यहाँ पे भी x - 13 से डिवाइड करेंगे तो -14 बचेगा, तो -14 दैट विल बी इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये होता है कि आइदर दिस टर्म विल बी 0 और दिस टर्म विल बी 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि x - 13 बराबर 0 और x - 14 बराबर 0। यदि x - 13 बराबर 0, x बराबर 13 यहाँ से, और यहाँ से x बराबर 14, तो जो दो नंबर हमें क्या मिला, जो दो नंबर हमें निकालने थे वो दो नंबर आपके हो जाएंगे 13, 14 आंसर, राइट। यही दो नंबर हमारे हो गए। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा आंसर तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकली उस वर्ड को हम लिख देते हैं कि यदि इफ x बराबर 13, फर्स्ट नंबर 13 ना, यहाँ पे लिखते हैं इफ x बराबर 13, यदि x 13 हो गया, पहला नंबर x था तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो सेकेंड नंबर बराबर 27 माइनस x एंड दैट विल बी 27 माइनस 13 बराबर 14। सिमिलरली यहाँ पे मिटा रहे हैं इस पार्ट को। सिमिलरली इफ फर्स्ट नंबर बराबर 14, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 बराबर 13। तो आपका नंबर, आपका जो आंसर होगा 13, 14 आपका आंसर होगा। हमें लगता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि वीडियो क्वालिटी वगैरह सही है कि नहीं है। हाँ सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। क्या कहता है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालिए जिनका सम क्या हो, हुज सम ऑफ स्क्वायर कितना है 365, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक। दो क्रमागत संख्या निकालें जिनके वर्गमूल का योग 365 हो। क्रमागत वाला है, क्रमागत मतलब एक के बाद एक। लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स बी, अगर एक आपका x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, बता चुके हैं। यदि एक 5 है तो दूसरा 6, एक जोड़ देंगे, 8 है तो 9, 12 है तो 13, 6 है तो 7, +1 ही होगा। तो यदि एक x है तो दूसरा x + 1, ठीक है। माना दो क्रमागत संख्या, लिख लीजिएगा, माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x + 1 है। माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x + 1 हैं, दो संख्याएं हैं। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस जो दूसरा संख्या उसका स्क्वायर का सम, दैट विल बी 365। कितना है 365, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सोल्व कीजिए और x का वैल्यू फाइंड कीजिए। आइए इसको सोल्व करते हैं। x का स्क्वायर x स्क्वायर, अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, राइट। तो x स्क्वायर + 1 a स्क्वायर + b स्क्वायर, b की जगह 1 के स्क्वायर 1 + 2 a की जगह x, b की जगह 1 तो 2x, x + 1 का होल स्क्वायर किए हैं, दैट विल बी 365। x स्क्वायर + x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और 365 राइट साइड से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में 365 बराबर 0। क्लियर। यहाँ से आ जाइए 2x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। तो माइनस बड़ा है चूँकि साइन में, तो माइनस साइन लगाएगा और दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 364 बराबर 0। 364 बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, चलिए यहाँ से सब जगह से 2 कॉमन मिल रहा है हमको, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 2 कॉमन लिए तो 2x² 2, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से 2 से भाग देंगे तो x और माइनस में 364/2 364/2, 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, माइनस में 182 बराबर 0। अब 2 को इधर भेज देंगे तो 0/2 हो जाएगा। 0/2 क्या होगा 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब बताइए क्या वही सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? वही सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? 182 वाला, 182 वाला वही क्वेश्चन हो गया, मतलब वही थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। 182 बराबर क्या है? 182 बराबर 13,14, ठीक है, क्रमांक संख्या यही थे। तो दिस इम्प्लाइज, कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग? यहाँ पे x को ऐसे तोड़ना है कि सम करें तो प्लस x और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 182, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस x और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखिए इन दोनों पार्ट से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा प्लस 14 माइनस 13 जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो माइनस 13x/13 सिर्फ x बचा और माइनस 182 बाई माइनस 13 कॉमन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मुझे बीच में वीडियो रुकना पड़ा था, मैं वीडियो जो शूट कर रहा था तो मुझे रुकना पड़ा था। आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। जस्ट अ मिनट प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा डिस्कशन क्या चल रहा था कि दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें फाइंड करने थे, दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करने थे कि उनका प्रोडक्ट कितना हो 365 हो। तो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0, राइट। x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13, एक्स प्लस 14 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा x और यहाँ से बचा माइनस 13, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि आइदर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म विल बी 0, ठीक है। x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। यदि x प्लस 14 बराबर 0 होगा x बराबर माइनस 14, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। लिख लीजिएगा दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव, हाँ, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, माना कि 2 क्रमागत पॉजिटिव माने धनात्मक, हाँ 2 क्रमागत धनात्मक संख्या है, ठीक है। x निगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया पॉजिटिव नंबर, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर 13, x का वैल्यू क्या होगा 13। तो 2 नंबर जो होंगे, दो नंबर बराबर, एक हो गया 13 और दूसरा x प्लस 1, 13 और 14, आपके आंसर हो जाएंगे। हमें लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका ना, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट triangle is 7 centimeter less than its base, right? If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides,
समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब क्या होता है ना, समकोण का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री का साइन होता है। ये कितना है? 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। कह रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अल्टीट्यूड, इसको ये हो गया आपका अल्टीट्यूड इस एंगल के लिए। अगर ए अल्टीट्यूड है तो ई बेस है। दिस इज योर बेस यानी कि आधार। ये हो गया आपका अल्टीट्यूड माने ऊंचाई, ऊंचाई आधार। और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है, कर्ण के बारे में दिया है। हाइपोटेनियस कितना है? 13। हाइपोटेनियस इज योर 13 सेंटीमीटर। कह रहा है जो अल्टीट्यूड है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है तो बेस को x मानते हैं। माना आधार बराबर x, लेट बेस बराबर x। लिखिएगा लेट बेस बराबर x। यदि आधार x होगा तो अल्टीट्यूड ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई बराबर x माइनस 7। बोला है कि अल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार यदि हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका? ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम होगा। पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा है आप लोग, बताया हुआ है आपका बाई पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। क्या होता है? ए मैंने अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। लिख लीजिएगा ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो अल्टीट्यूड आपका कितना है? यदि बेस बराबर आपका x है तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 7। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab। 2a की जगह x और b की जगह 7 प्लस b स्क्वायर, b की जगह 7 का स्क्वायर प्लस a वाला x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169। आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2 इंटू 7 14, तो माइनस का 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 169 जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। प्लस 169 लेफ्ट में आके माइनस 169। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस का 14x किसका साइन बड़ा है? माइनस का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 169 में से 49 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, माइनस 120 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने से क्या हो बचेगा? जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जब 14 माइनस 7x और माइनस में 120/2 आपका हो जाएगा 60 बराबर 0। 2 इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर, देखिए 2 इंटू है ना, 2 से फिर से हम डिवाइड कर दें। क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से डिवाइड, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों साइड कर सकते हैं ना। और 0/2 क्या होगा? 0 होगा। तो वही हम यहाँ पे काम करते हैं एक्चुअली, 2 को उधर ले गए तो इम्प्लाइज कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए इस 7x को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है, 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि सम करें तो 7x और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 60x। देखते हैं क्या हो सकता है। समझ में ना आया
तो 60 को फैक्टराइज कर दीजिए। तो देखिए 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, तो हमको दिख गया तुरंत। 2 दूनी 4 या 12, एक नंबर लेते हैं 12 और एक लेते हैं 5, तो 12 5 60 और 12 में से 5 जाएगा तो 7। जब भी समझ में नहीं आया ना तुरंत इसको फैक्टराइज कर दिए। अगर सपोज करें यहाँ पे हम लेते हैं 120 इंटू 2, तो यहाँ हम लोग 240 को फैक्टराइज कर देते हैं। मतलब 240 को ऐसे फैक्टराइज करें कि सम करें तो 14 आ जाए, ठीक है ना। और तो यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, 2 से कर देते, तो यहाँ से आपको 24 और 10 आ जाता। खैर छोड़िए, उतना दिमाग मतलब है ये। यहाँ से देखिए तो 12 और 5, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर लेते हैं माइनस का 12x और प्लस का 5x। चूंकि हमको नेट लाना है -7x, तो एक साइन -12 और +5 करेंगे तभी हमको -7 मिलेगा, ठीक है ना। -12 में से +5 जाएगा तो -7, और -12x इंटू 5x माइनस का 60x², -60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, आपको यहाँ से x कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, x माइनस में 12 प्लस यहाँ से 5 कॉमन मिल रहा है सिर्फ, क्योंकि 60 होता है 5 इंटू 12, तो जब 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और 60/5 करेंगे तो 12 बचेगा बराबर 0। यहाँ से क्या होगा अपना ना, x माइनस 12 दोनों जगह है, तो x माइनस 12 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 12 कॉमन लेंगे, इसका मतलब हो गया कि x माइनस 12 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचा x, और इस पार्ट में क्या बचा +5 बराबर 0, ठीक है। इधर देखते हैं, यहाँ पर तो लिख चुका हूँ। इसका मतलब होता है आइदर दिस टर्म बराबर 0 और दिस टर्म बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। यदि x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि कभी भी किसी का लेंथ माइनस नहीं हो सकता। क्या आपकी लंबाई -4 सेंटीमीटर हो सकती है क्या, नहीं ना, तो इसको नहीं लेंगे। तो x दिस इंप्लाइज कि x बराबर 12, x कितना हो गया 12, तो बेस बराबर क्या हो गया आपका, बेस बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड ऊंचाई बराबर x माइनस 7, 12 माइनस 7 बराबर 5। तो जो दो साइड था आपका निकल गया 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे दिक्कत आया होगा ना, आप पूछ लीजिएगा। हमें लगता है यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो बाबू बता दिए कि अगर 2 से डिवाइड कीजिए राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 से 2 कट जाएगा। और चूंकि और नहीं तो एक और तरीका देखिए, चूंकि 2 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई कहा जाता है डिवाइड में। जिस प्रकार इक्वल टू के राइट और लेफ्ट अगर प्लस और माइनस चेंज होते हैं, सिमिलरली मल्टीप्लाई और डिवाइड चेंज होते हैं। जब इक्वल्स टू के राइट और लेफ्ट में जब चेंज होते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो सिमिलरली 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जब राइट साइड में जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर, ठीक है ना, वो अगले वीडियो में मिलेगा। आज का है लास्ट क्वेश्चन, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे, राइट। इट वाज observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If total cost of production on that day was ₹90, find the number of article produced and the cost of each article. ठीक है, चलिए बताते हैं।
क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि जो कुटीर उद्योग है ना, कुछ प्रोडक्शन करता है फिक्स नंबर, क्या पाया गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल का जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रत्येक का जो लागत है, वाज 3 मोर देन, 3 ज़्यादा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुआ उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा प्रत्येक का दाम। क्वेश्चन नंबर 6, माना कुल उत्पादन माना कुल उत्पादन बराबर x, लेट टोटल प्रोडक्शन बराबर x। ठीक है, कुल प्रोडक्शन x है, कुल प्रोडक्शन अगर हम लोग x आइटम, लेट टोटल प्रोडक्शन बराबर x, तो कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, प्रत्येक का मूल्य, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, तो प्रत्येक का मूल्य क्या हो जाएगा ना, 2 गुने से 3 अधिक दिया हुआ है। इट वाज ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है ना 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, कितना है, प्रत्येक का कितना है, 2 गुने से 2 अधिक। अगर हम मान लेते हैं कि अगर 5 आइटम बनाए तो कह रहा है कि एक का दाम कितना, 2 गुने, उस दिन जितना था 2 गुने, तो 2 बचे 10 से 3 अधिक, मैंने एक का दाम 13, तो कुल कितना हो जाएगा, 13 गुने 5। इस बात को समझिएगा, कह रहा है कि जितना हम उस दिन बनाए आइटम, 5 अगर आइटम बनाए तो एक आइटम का दाम कह रहा है कि इसका जितना बनाया गया उसके 2 गुना, तो 5 का 2 गुना 10, उससे 3 ज़्यादा, तो 10 में 3 जोड़ दिए 13। तो अब कहें कुल कितना, तो एक का दाम 13, तो 5 का दाम 13 गुने 5। तो कॉस्ट ऑफ ईच आइटम क्या हो गया, 2x + 3, प्रत्येक वस्तु का मूल्य बराबर 2x + 3। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट, कुल मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बराबर जितना प्रोडक्शन x प्रोडक्शन हुआ और प्रत्येक का दाम 2x + 3 हो जाएगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है टोटल प्रोडक्शन, सॉरी टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कितना, टोटल कॉस्ट दिया है 90 रुपया। प्रश्न आंसर क्या है कि ये जो टोटल कॉस्ट हुआ ना इसका वैल्यू दिया हुआ है 90, तो x × 2x + 3 बराबर 90, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसको सोल्व करते हैं, तो x × 2x हो जाएगा 2x² और 3 × x + 3x बराबर 90। आइए यहाँ पे 2x² + 3x, राइट साइड में +90 तो लेफ्ट साइड में -90 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है ना, इस 3x को 2 पार्ट में ऐसे जोड़े, ऐसे करें कि जो सम आ जाए, सम में आ जाए +3x और मल्टीप्लाई करें तो 90 × 2x, प्रोडक्ट कितना आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए 90 × 2x², यानी कि 180x², 180x²। तो इस 180 को हम देखते हैं, 180 का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यही कुछ हमें हिंट मिलेगा। 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। देखिए 2 2 4 3 12, एक 12 और एक 15। तो हम अगर नंबर लेते, चूँकि +6 है तो हम लेते हैं 15 + 15x और -12x, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 3x और जब दोनों को गुना करेंगे तो -180x² आ जाएगा। तो ये कैसे निकालें, 90 × 2 180, तो यही 180 को फैक्टराइज करेंगे और उस फॉर्म में लिखेंगे हम। देख लीजिए इस बात को, तो 2 नंबर क्या ले लेंगे हम लोग, एक नंबर +15x और एक नंबर -12x। यहाँ पे आइए, तो 2x² + 15 और -12, इधर लिखते हैं -12x और प्लस में 15x और माइनस में 90 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 2 भी कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन मिल जाएगा,
एक्स भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, तो यहाँ से 2x कॉमन। जब 2x कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, जब 2x कॉमन मिला मतलब 2 यहाँ भी था 2 यहाँ भी था तो 2 लिख दिए, x यहाँ भी था x यहाँ भी था x लिख दिए। अब 2x स्क्वायर में 2x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस का 12x है और यहाँ पे बाहर में प्लस का 2x लिया है, जब भाग देंगे तो x से x 2 से 6 तो माइनस का 6। प्लस में देखिए यहाँ पे 90 होता है 15 गुने 6, तो यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, प्लस 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और 90 में 15 से भाग देंगे तो माइनस में 6 बराबर 0, 15 छक्का 90। अब देखिए यहाँ से x माइनस 6 दोनों जगह है तो x माइनस 6 कॉमन ले लिए, और यहाँ से क्या बचा 2x बचा, यहाँ पे प्लस 15 बचा बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि आइदर x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना कि 2x बराबर माइनस 15, तो कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी जब आइटम आप प्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है 10, 20, 50, 100 ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, -5 में तो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे ना। कोई भी सामान बनाएंगे, सपोज करें आप पेन का फैक्ट्री हो गया, ठीक है, या फिर बहुत मास्क बन रहा है, तो क्या मास्क माइनस से तो नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो नंबर होंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। दिस इम्प्लाइज x बराबर 6। तो निकाला क्या था हमें, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल। तो कितने आइटम प्रोड्यूस्ड हुए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए x। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल ना, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कुल उत्पादन लीजिएगा या फिर उत्पादन किया गया संख्या, उत्पादन किए गए सामानों की संख्या कितना होगा x बराबर 6, और कॉस्ट ऑफ ईच, या टोटल निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच, और कॉस्ट ऑफ ईच प्रत्येक का मूल्य लिख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल माने प्रत्येक सामान का मूल्य कितना है 2x प्लस 3, 2 गुने 6 प्लस 3, 6 दिन 12 15, कितना हो गया ₹15 आंसर। प्रत्येक का मूल्य रुपीज में ना, रुपीज में। हमें लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो अब जाते जाते वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम दोस्तों को भी जोड़ते जाएं, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तब तक गुड नाइट, रात भी हो चुका है, 10 बज गए। वीडियो बंद करते हैं, अगले वीडियो बनाएंगे। ध्यान रखें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।